नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। धारा वैद्युतिकी अपना चल रहा था। 2 पोर्शन ऑलरेडी अपलोडेड थे और आज आपके लिए लेकर आए हैं तीसरा भाग इसका धारा वैद्युतिकी का। जो अपना पोर्शन होगा ये चैप्टर 6 से होगा, RBSc बुक फिजिक्स की। तो धारा वैद्युतिकी एक बहुत ही अच्छी यूनिट है और इसके बाद एक वीडियो और रहेगा, तो ये तीसरा। तो 4 भागों में कंप्लीट हो जाएगी अपनी धारा वैद्युतिकी, 4 या 5 भागों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है और यही दरख्वास्त है कि आप जल्दी से ज़्यादा इसको शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ, ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके 12th में, क्योंकि यही अपने पास एक मौका है कि अपन अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस बार। तो चलो अपन बिना किसी बातों के, फालतू की बात अपन करते नहीं है, अपन केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते हैं। तो और उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है यहाँ पे। तो तीसरा भाग अपन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं। इसमें अपन किरचॉफ के नियम से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और धारा अपन निकालेंगे। सेल और मीटर से तो अपन पढ़ेंगे, विभव मापी की सहायता से क्वेश्चन करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को बोल रहे हैं कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। और चित्र में कुछ इस प्रकार अपन को दर्शा रखा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे संधि बन रही है अपने पास। एक तो ए संधि बन रही है और एक बी संधि बन रही है और एक सी संधि बन रही है। 3 संधियां हैं। यहाँ से 3 एम्पियर धारा आ रही है और यहाँ से 1.5 एम्पियर धारा जा रही है। उसके बाद ये x है, यहाँ पे x की वैल्यू अपन को पूछा है। यहाँ से 1 एम्पियर धारा इधर चली गई। उसके बाद में यहाँ पे ये जो वैल्यू है y, इसकी वैल्यू पूछा है। और फिर यहाँ से 0.25 एम्पियर धारा इधर चली गई और यहाँ से जो I है इसकी वैल्यू पूछा है। तो संधि नियम ये बोलता है, किरचॉफ का प्रथम नियम है कि आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो 3 एम्पियर आ रही है और 1.5 और x जा रही है। तो यहाँ से जो आने वाली वो धनात्मक होती है और जाने वाली ऋणात्मक होती है। तो 3 एम्पियर माइनस 1.5 और माइनस x, ये अपन बात कर रहे हैं कहाँ पे, संधि ए पर। तो 3 में से 1.5 गया तो क्या बचेगा, 1.5 एम्पियर बचेगा और कुल योग 0 होता है। तो यहाँ से 1.5 एम्पियर बचेगा माइनस एक्स, और एक्स को उधर बचेंगे तो 1.5 एम्पियर किसका माना जाएगा, एक्स का। अब 1.5 यहाँ पे आगे संधि बी की बात करते हैं। संधि बी पर 1.5 आ रही है तो 1.5 तो प्लस में होगी और यहाँ से 1 चली गई वो होगी और माइनस वाई भी जा रही है बराबर 0। 1.5 में से 1 गया तो 0.5 बचेगा, माइनस वाई बराबर 0। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा वाई का मान। ये वाई का मान भी आ गया। अब यहाँ से 0.5 में से संधि सी पर अपन बात करते हैं। 0.5 अपने पास आ गई थी, उसमें से 0.25 इधर चली गई, माइनस का आई चला गया 0। 0.50 में 0.25 गया तो 0.5 माइनस आई बराबर 0। आई को उधर दे दिया तो 0.5 बराबर आई। ये इतनी आई का माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपन हो गया है, किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखो बेटा, अपन को एक परिपथ चित्र दे रखा है और नियम की सहायता से धाराओं का मान अपन को ज्ञात करना है। किरचॉफ के नियम की सहायता से जो धाराएं अपनी प्रवाहित हो रही है उनकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो चलो अपन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक सेल लगा है अपना, जिसकी वोल्टता है 14 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है जिसका मान है 4 ओम। और इस भुजा पर यहाँ पे एक और सेल लगा है माइनस प्लस 10 वोल्ट का। फिर एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा है जिसकी वैल्यू है 6 ओम। एक सर्किट नीचे बना हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है और ये इसकी वैल्यू है 2 ओम। अब इनमें देखो बेटा, जो धारा प्रवाहित हो रही है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है अपनी। कितनी है, कौन सी है, I2। यहाँ पे जो धारा की डायरेक्शन है वो इस प्रकार है और इसमें धारा जा रही है I1। और इस नीचे वाले में धारा की डायरेक्शन ये है और इसमें कौन सी धारा जा रही है, I3।
यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। संधि सी की अपन पहले बात करते हैं। I1 I2 I3 की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम लगाते हुए इसको सोल्व करेंगे अपन। तो पहले बात करते हैं संधि सी पर। संधि सी पर देखो I1 और I2 तो आ रही है, लेकिन I3 जा रही है, तो I3 जा रही है माइनस में होगा, और I1 प्लस I2 यहाँ से आ रही है बराबर 0 होगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो I1 प्लस I2 बराबर I3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। फिर अपन लेंगे लूप, ये नीचे वाला लूप लेंगे और नीचे ऊपर वाला लूप, दोनों लूपों को सोल्व करेंगे। तो अपन इस लूप में डायरेक्ट डायरेक्शन ये मान लेते हैं। तो किसकी बात हो रही है, लूप ए बी सी एफ ए से। इस लूप में क्या है, अपन इधर से इधर चले कुछ नहीं मिला, इधर से इधर सेल आ गया। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम वो ये बोलता है कि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है, तुल्य होता है। तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर देखो, I1 धारा है 6 एम्पियर, तो 6I1 हो जाएगा, V बराबर IR। फिर आगे आए अपन, फिर यहाँ से आए तो यहाँ पे 2, तो धारा की दिशा में अपन जाते हैं तो क्या होता है, धारा की दिशा में धनात्मक होता है विभवांतर। तो यहाँ पे प्लस का 2I3 हो जाएगा, ये भी धारा की दिशा में जा रहे हैं अपन बराबर। इधर देखो माइनस से अपन गए प्लस, तो ये प्लस का ही आएगा, माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस का 10 वोल्ट। ये एक समीकरण बन गया अपना 2। फिर अपन दूसरा लूप लिए, लूप बी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी से यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपन ने इस तरफ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे गए, सेल को बाद में देखेंगे। धारा की दिशा ऐसे अपन विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो माइनस का 4I2। फिर यहाँ पे धारा की दिशा में आ रहे हैं तो प्लस का 6I1 बराबर, इसमें इधर से इधर गए थे तो प्लस का तो हो जाएगा 14 और इसमें प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा 6I1 माइनस 4I2 बराबर 24। क्लियर है, ये अपना समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब अपन को क्या करना है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, और बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छी आप पोजीशन में हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसको अपन थोड़ा सा और छोटा कर ले गया, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले पर 3I1 माइनस 2I2 बराबर 24। इस 2 से कट जाएगा तो 3I1 माइनस 2I2 बराबर 12। ये समीकरण नंबर 3 अपना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन इस I2 की वैल्यू यदि यहाँ पे रख, देखो ये I3 है ना, ये अपने पास I3 है, I3 की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, तो I1 I2 के पदों में हो जाएगा ये। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा 6I1, इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस 2 की जगह 2 तो कॉमन आ गया, I3 की जगह क्या रख देंगे I1 प्लस I2 और बराबर का 5 बचेगा यहाँ पे, तो 3 और 1 4I1 हो जाएगा, ये प्लस का I2 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा 4। 3 और 4 को देखो, इसमें I2 है माइनस का 2 और इसमें I2 है प्लस का 1, इसको 2 से गुणा कर ले और इन दोनों को जोड़ दे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ अब, क्योंकि डायग्राम का काम हो चुका है। लूप आप अपने हिसाब से कैसे भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लूप को कैसे आप घुमाओगे। तो चलो इसको मिटा देता हूँ, जगह अपने पास कम है। तो समीकरण किसको 4 को 2 से गुणा कर रहे हैं और 5 को में 3 में जोड़ रहे हैं। समीकरण 4 को 2 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, तो 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, और ये हो जाएगा अपने पास तीसरा क्या है 3I1 माइनस का 2I2 बराबर 12। जोड़ेंगे तो कोई चीज चेंज नहीं होगा, 8 और 3 कितने हो गए 11I1 हो जाएगा, ये कट गया भाई, और बराबर का 22 हो जाएगा। ये 11 से कट गया, I1 का मान कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ये I1 का मान उठाकर अपन यहाँ पे रख देंगे,
समीकरण 5 में मान रखने पर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू I1 का मान 2 आया, प्लस का I2 बराबर 5, ये हो जाएगा 8 प्लस I2 बराबर 5, I2 बराबर 5 माइनस 8 बराबर माइनस का 3 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू आ गई अपनी। अब I2 की और I1 की वैल्यू तो आ चुकी है, ये दोनों मान उठाकर कहाँ पे रख देंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा, I1 का मान 2 आया था, ये माइनस का 3 हो गया, बराबर I3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 एम्पियर, ये बराबर I3। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत ही अच्छा मैंने एफर्ट लगाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको देखो 2-3 बार, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा तगड़ा है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए। चलो इसको मिटा देते हैं अपन और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय जाल, घनी यानी घन के जैसा एक नेटवर्क है, के विकर्णित सम्मुख दोनों सिरों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन घन बना लेते हैं भैया। एक प्रतिरोध अपना यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध, 4 भुजाती हो गई। फिर यहाँ से एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है। उसके बाद में एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है। यहाँ पे एक भुजा है, उसमें एक प्रतिरोध है अपने पास, और ये भुजा है, इसमें एक प्रतिरोध है, ये भुजा है, इसमें एक प्रतिरोध है। घन बन गया क्या। अब यहाँ पे ये जो विकर्ण है, इनके मध्य एक बैटरी लगी है अपनी, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। प्लस माइनस, है ना, 10 वोल्ट की, सॉरी 10 वोल्ट की लगी है ये। और इन सभी प्रतिरोधों की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। सबकी वैल्यू 1 ओम है, 1 है ना। तो आप समझ जाना 1 ओम है। यहाँ से धारा गई, समझना, इसमें से धारा कितनी जा रही है, I एम्पियर। अब उसको यहाँ पे 3 रास्ते दिख रहे हैं, तो I चली गई इसमें, I चली गई इसमें, I चली गई इसमें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बिल्कुल मामला सेट है आपका। यहाँ पे ये I जा रही है, अब इस I को 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो आधी तो जाएगी इसमें I/2 और आधी जाएगी इसमें I/2। यहाँ से I गई, फिर इसको 2 रास्ते दिख रहे हैं, तो आधी इसमें और आधी इसमें। फिर यहाँ पे ये I गई, इसको भी 2 रास्ते दिख रहे हैं, I/2 ये I/2 आगे गई, ये I/2 इधर से आई, इसमें क्या बन गया, I बन गया क्या। ये I/2 इधर से आई, ये I/2 इधर से आई, इसमें क्या बन गया, I बन गया क्या। ये I/2 इधर से गई, ये I/2 इधर से आई, इसमें क्या बन गया, I बन गया कि ये I, ये I, ये I, यहाँ पे कितना हो गया, वही 3I हो गया क्या, और यहाँ पे 3I है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ से धारा निकल के जा रही है, 3I। चलो अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अपन पहले लूप कौन सा उठाएंगे, ये वाला लूप उठा लेते हैं भाई। इसको अपन A मान लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो A B C D A। इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाए तो विभवांतरों का योग क्या होगा, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर। तो विभवांतरों का योग करो, I R प्लस यहाँ पे क्या है, I/2 है ना ये, तो I/2 R प्लस ये गई आगे, इसमें I हो गया ये, यानी कि ये जो लूप है ना, ये पूरा लूप, ये पूरा अपना सिस्टम बनेगा। तो इसमें कौन सी है, IR है, बराबर माइनस से प्लस आ रहे हैं तो 10 वोल्ट आ जाएगा अपना, यानी कि यहाँ पे E रख देते हैं अपना ना भाई। कुल विद्युत वाहक बल, कुल वोल्ट आ जाएगी ये विद्युत वाहक बलों का योग। R का मान अपने पास कितना है, 1 है। R का मान कितना है मेरे दोस्तों, 1 है। या फिर इसको अपन लघुत्तम लेके थोड़ा सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 2 लघुत्तम आ जाएगा क्या, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 2IR
प्लस आई आर प्लस 2 आई आर बराबर ई। तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 आई आर अपॉन 2 हो जाएगा बराबर ई। ये ई आ गया अपने पास, है ना। अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने पास तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, V बराबर ई अपॉन आई होता है, यानी कि R बराबर V अपॉन आई होता है। तो R बराबर ई अपॉन आई की जगह 3i है, I का मान या E का मान यहाँ से रखेंगे अपन। तो R बराबर क्या हो जाएगा, E का मान कितना आया 5i R अपॉन 2 इंटू 3i, I से I कट गया और ये कितना हो जाएगा R बराबर 5/6R। तुल्य प्रतिरोध आ रहा है ना, R इक्विवेलेंट। अब इस R का मान कितना है, 1 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 5/6 ओम, यानी कि इस प्रतिरोध जाल का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 5/6 ओम हो जाएगा। समझ में आया क्या? यहाँ पे रखोगे तो भी आ जाएगा, ये क्लियर है भाई। इसमें सभी जगह अपन सोल्व करके, अब उसके बाद में जो अपने पास यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है वो अपन को देखना है। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। V का मान कितना है 10, R का मान 5/6 है, तो 5 से 2 और ये, तो I बराबर क्या होता है V अपॉन R होता है। तो I बराबर 10 बटा इसका मान 5/6, ये कट गया 2 बार और ये ऊपर जाएगा तो 12 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी तुल्य पर। अब प्रत्येक सिरे से कितनी धारा जाएगी, तो यहाँ से 12 एम्पियर जा रही है, तो इसमें देखना है अपन को। तो ये तो I का मान आया है। अब यहाँ से जो धारा अपने पास आएगी, ये जो वैल्यू आई अपने पास 3i की आई है, ध्यान रखना कुल धारा। अब इसका भाग इसमें देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा I बराबर 4 एम्पियर, यानी कि प्रत्येक भुजा से कितनी जाएगी, यहाँ पे 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर 12 एम्पियर हो जाएगी क्या। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद देखो 4 एम्पियर यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगी, यहाँ पे 4 जाएगी, यहाँ पे 2 जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अच्छे से किरचॉफ का ये नियम था, जिसके में अपन ने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया है, वोल्टा नियम जिसको अपन बोलते हैं, लूप नियम जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है। तो चलो आगे चलते हैं अपन। आप कंटिन्यू इन वीडियोस को देखते रहो और जो अपना डाउट है उसको क्लियर करोगे तो ही कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम प्रतिरोध निकालकर अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव सिरे से 45 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। बिल्कुल होती है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन को सीधा सा पता है, फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो S बराबर क्या होता है, R 100 माइनस एल अपॉन P होता है, यानी कि ये Q होता है, Q का मान 100 माइनस एल होता है, और ये नीचे अपन क्या लगा देते हैं, P की जगह एल लगा देते हैं, PQRS के पदों में। और S बराबर ये कितना ओम का निकाला अपन ने, 8 ओम का, 8 ओम निकाला। 100 माइनस वैल्यू कितनी आ रही है, 45.5 पे आ रही है, और नीचे 45.5, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 45.5 घटाएंगे तो 54.5 बचेगा। 54.5 बटा 45.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो S बराबर जो अपने पास अज्ञात प्रतिरोध होगा कितना आएगा अपने पास, 9.5 और 58 ओम, 9.58 ओम। इसको सोल्व करके देख लेना। अब इसी क्वेश्चन में अपन को ये बोला गया है कि यदि उसकी स्थिति बदल दे, अपन टर्मिनलों की स्थिति बदल दे, उच्च विभव को दूसरी तरफ ले जाए, तो फिर संतुलन लंबाई क्या होगी, तो फिर संतुलन लंबाई ये हो जाएगी। उधर से नापेंगे अब की बार, है ना, तो चेंज हो जाती है संतुलन लंबाई। तो इसको अपन लिखते हैं 100 माइनस एल लिखते हैं, तो 100 माइनस अब की बार 45.5 है, तो 54.5, ऐसे कुछ संतुलन लंबाई आ जाएगी अपनी, है ना। तो उसको अपन चेंज कर देंगे, अतः नई संतुलन लंबाई 54.5 होगी, सेंटीमीटर में आई है। ये मीटर सेतु का क्वेश्चन था भैया। चलो आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, इसमें कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अटपटा लगे। देखो, एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। काट का क्षेत्रफल
0.8 इंटू 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर है, तो विभव प्रवणता होगी। तो विभव प्रवणता के लिए अपन सूत्र क्या लगाते हैं, इसको अपन x से दर्शाते हैं और x v समानुपाती xl होता है। क्या होता है, v समानुपाती एल वी बराबर एक्स एल होता है और x बराबर v अपॉन एल, अर्थात एकांक लंबाई पर विभव पतन का मान विभव प्रवणता कहलाती है। अब अपने पास ये तो है लेकिन v का मान नहीं है, तो v बराबर अपन क्या रख देंगे, आई आर रख देंगे। तो आई आर हो जाएगा अपॉन एल हो जाएगा, x बराबर आई की वैल्यू तो है, आर की वैल्यू नहीं है, तो आई रो एल अपॉन ए एल हो जाएगा, एल से एल कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आई रो अपॉन ए। तो x बराबर आई का मान कितना है अपने पास 0.2 एम्पियर, 0.2 बटा रो का मान कितना है अपने पास 40 गुणा 10 की घात -8, 40 गुणा 10 की घात -8, और बटा में क्या है अपने पास a है, a का मान 0.8 इंटू 10 की घात -6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे ये कट गया 4 बार, 4 से 10 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 की घात, ये 6 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 में 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा, तो 10 इंटू 10 की घात -2। इसको अपन थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये, तो x बराबर 10 बटा 10, 1 0 से 1 0, तो 0.1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये अपनी क्या आ जाएगी, विभव प्रवणता आ जाएगी मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं अपन। क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 विद्युत वाहक बल व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी व 20 ओम परास का धारा नियंत्रक लगा है। यदि विभव मापी तार की लंबाई एवं प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम व 10 मीटर व 20 ओम है, तो विभव प्रवणता के न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब देखो वहां पे क्या लगा है, धारा नियंत्रक भी लगा है, आंतरिक प्रतिरोध भी लगा है और प्रतिरोध भी लगा है। तो प्रतिरोध कितना लगा है, तो धारा I बराबर क्या होता है, देखो I बराबर होता है V अपॉन आर। I बराबर यहाँ पे जाएगा E अपॉन, एक तो R लगा है, एक आंतरिक प्रतिरोध, एक RH है। तो I बराबर इन सब की वैल्यू अपन को दे रखा है 2.2 बटा R का मान कितने ओम का लगा है, 20 ओम का, 20 ओम प्लस 1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध है, और 20 ओम क्या है, एक और प्रतिरोध लगा है ना, तो 20 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा I बराबर 2.2 बटा 20 और 20 40 और 1 41, 41 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 लगेगा, और I बराबर अपने पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो गया, 0.220 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा, 2200 में लगभग ही जाएगा 5 बार, है ना, 2000 हो जाएगा, तो 5 और 3 6 एम्पियर इसकी धारा आ जाएगी। उसके बाद में अपन को क्या बोला है, विभव प्रवणता न्यूनतम या अधिकतम। अगर अपन को विभव प्रवणता न्यूनतम करनी है तो V अपॉन एल, एक्स बराबर V अपॉन एल होता है। x बराबर V का मान नहीं दे रखा अपन को, दे रखा है क्या V का मान, चलो आई आर लगा देंगे अपन, अपॉन एल है, तो x बराबर I का मान 0.0536 इंटू आर का मान कितना है अपने पास 20 बटा नीचे क्या है 10, ये कट जाएगा एक बार, इसको गुणा कर लेंगे तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, ये 0.11 वोल्ट, 0.11 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। भाई दुगना हो जाएगा ना 10, तो 10.3 की समथिंग आएगा, पॉइंट हटा देंगे, है ना। तो ये अपनी प्रवणता आ गई भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं अपन।
एक विभवमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर व प्रतिरोध 10 ओम है को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है जब सेल से 0.1 एम्पीयर की धारा प्राप्त की जाती है। इसके टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो अपन प्रवणता निकाल लेते हैं। प्रवणता के लिए अपन सूत्र लगाएंगे। इधर देखो x बराबर क्या होता है, v अपॉन एल होता है। x बराबर आई आर अपॉन एल हो जाएगा। x बराबर अपन को इनकी सबकी वैल्यू दे रखा है क्या, i का मान अपन को नहीं दे रखा है, तो i की जगह अपन क्या लगा देंगे, e अपॉन, अब श्रेणी क्रम में है तो r प्लस आर हो जाएगा इंटू आर अपॉन एल हो जाएगा। ये तो है प्राथमिक परिपथ का, और ये जो श्रेणी क्रम में लगा है वो प्रतिरोध है। तो x बराबर इसका मान कितना है, v का मान 2 है, तो 2 10 प्लस 2 इंटू ये कितना है अपने पास 10/10, तो 10/10 ये तो कट गया। यहाँ से x बराबर 2/12 हो जाएगा। x बराबर 12 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ से या तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो या फिर 0.20 हो जाएगा। 20 में एक बार जाएगा 8 हो जाएगा, 6 बार 8 हो जाएगा, फिर इतना ही छोड़ दो वोल्ट पर मीटर। ये तो विभव प्रवणता आ गई अपने पास। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि अपन को निकालना है तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल r बराबर x L2 माइनस L1 अपॉन L1, ये सूत्र लगाते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू रख दो, L आ जाएगा ये, तो R बराबर x का मान 0.1 आ गया, L2 L1 माइनस L2 सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो L1 की वैल्यू कितनी है भैया अपने पास, जल्दी बताओ, 5 माइनस 4, 5 है माइनस 4 है बटा में L का मान कितना है अपने पास 12, एक लंबाई पे प्रतिरोध है ना, जीरो 0.1, तो इस पॉइंट से 0.20 नीचे लग जाएंगे, 1 0 ऊपर लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा R बराबर 1.6 मीटर। यह आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।